चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ठीक है। तो कल की क्लास में अपन लोगों ने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में देखा था। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कोई भी आपका बेस आर सिस्टम होगा, तो उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे आपके, वो दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने इसमें देखे हैं। नंबर वन इज द आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड द सेकेंड वन इज द आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और दोनों को ही अपन ने निकालने का तरीका देखा था। अगर अपन आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसमें अपन जो यूज करते हैं, वी कैन यूज आर टू पावर एन माइनस कैपिटल एन। ये टर्मिनोलॉजी अपन यूज करते हैं। और सिमिलरली जब अपन आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन देखते हैं आर टू पावर एन माइनस आर टू पावर माइनस एम माइनस एन। तो स्मॉल एन और स्मॉल एम आपको पता है क्या क्या उसकी वैल्यू होती है। स्मॉल एन और स्मॉल एम की वैल्यू मतलब जो आपका डेसिमल के पहले के जो वैल्यू रहेंगी वो आपकी स्मॉल एन होगी, और जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होगी उसको हम मान के चलेंगे दैट वैल्यू इज स्मॉल एम। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपन देखेंगे। और कैपिटल एन मतलब कौन सा नंबर उसमें गिवन है वो आपका कैपिटल एन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने देखा था एक सबसेक्शन बाय आर्स कॉम्प्लीमेंट। इससे अपने इसका एग्जाम्पल्स अपन ने देखे थे इसके। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, जो अपन ने कल एग्जाम्पल देखा था ये वाला 10100100 माइनस 10000100। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है आप लोगों की, बताएं। बताएं बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू क्या है आपकी, जो ये वाला आपने सॉल्व किया आपका सबसेक्शन बाय आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट को यूज करके, का आंसर क्या आया? बताओ बेटा, का आंसर क्या आया आप लोगों का? बताए बेटा, कोई भी बताए जल्दी, क्या आंसर आया इसका? सॉल्व में किया अभी? क्यों बताओ। सॉल्व किया है कि नहीं किया है इसको अभी, ये बाद में करोगे? बेटा बेटा जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़े अपन। तो इसको m और n कंसीडर करके इसको सॉल्व किया तो क्या वैल्यू आई आपकी इसकी सब्ट्रैक्ट करके, बताएं जल्दी। बेटा बेटा जल्दी बताओ, अभी नहीं किया इसको, कर बाद में करोगे। कोई तो बोलो यार, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो सर। सर कल समझ में नहीं आया सर, एक और बार बता सकते हैं आप? क्या कह रहे हो ओम, फिर से बोलना। सर कल समझ में नहीं आया था, एक और बार बता सकते हैं आप? ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे अपन को क्या करना है, सबसेक्शन बाय आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो वैल्यू होगी आपकी। एक तो हो गया जैसे m माइनस एन आपको करना है, तो m माइनस एम का मतलब ये है, m क्या है आपका माइन्यूएंट, ठीक है, जो पहली डिजिट है, और n क्या है आपका सब्ट्राहेंड। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, इसमें अपन ऐड करेंगे m को किससे, आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड से। मतलब जो n की वैल्यू है उसका सबसे पहले अपन आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसको अपन ऐड कर देंगे जो आपकी पहली वाली वैल्यू है। क्लियर? फिर अपन क्या देखेंगे इसमें, अपन इंस्पेक्ट करेंगे रिजल्ट। फर्स्ट स्टेप में आपका रिजल्ट क्या आया है, और ये देखेंगे उसमें आपकी एंड कैरी आई है या नहीं आई। अगर उसमें एंड कैरी आएगी तो अपन उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और अगर एंड कैरी नहीं आएगी तो अपन क्या करेंगे, फिर से जो आपका ऐड करने के बाद रिजल्ट आया है उसका अपन लोग फिर से आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और उसको क्या करेंगे अपन
नेगेटिव साइन के साथ उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला आपको एग्जांपल दिया था मैंने कल करने के लिए, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपने बोला है अभी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे m की जो वैल्यू है, m क्या है आपका 1010100, पहली वाली वैल्यू है। ठीक है, और कैपिटल N क्या है आपका, कैपिटल N क्या है, सेकंड ये वाली दूसरी वाली वैल्यू 1000100, ये वैल्यू हो गई। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें बेस क्या है आपका r, जो बेस है वो 2 है। इसका मतलब इसमें जो आपको आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो कौन सा निकालना है, इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे अपन, किसका निकलेंगे, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट किसका, n का, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1000100, ये निकाल लेंगे अपन। ठीक है, अब 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं अपन, r⁻n माइनस कैपिटल N। ठीक है, याद आया, यस सर। है ना। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जैसे इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे, किसी ने निकाला इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है ना इसमें, 2 की पावर 7 माइनस 1000100। ठीक है, जैसे ही इसको अपन फाइंड आउट, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी आपकी 0111100, ये आपकी इसकी आंसर आ गया क्या, 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे अपन, जो आपका यहाँ पे m की जो वैल्यू है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को 1010100 को, और यहाँ जो आपने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला है n का, इन दोनों वैल्यू को अपन ऐड करेंगे, 0111100। ठीक है, समझ आया, 00110 और कैरी 1, 110 और कैरी 1, 110 और एक और 1 इसके साथ आ रहा है, ये दिस 1, फिर एक कैरी जो यहाँ पे आई थी 110 और कैरी 1, है ना, फिर 110 और यहाँ पे फिर यहाँ पे एक कैरी आ गई। समझ आया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अब एज पर द स्टेप्स, जो आपका यहाँ पे, इसको जब आपने यहाँ पे ऐड किया, किसको, m को और 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n को, तो उसमें जो आंसर आपका आया है वो आपका आया 0010000, और 1 क्या है, आपकी कैरी है। तो कैरी को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे और इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 0010000 बेस 2, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया, बताएं ओम। सर सबसे वो पहले सर वो हाँ, एडिशन एडिशन सर कैसे किया है सर, समझ में नहीं आया। मतलब वो 1+1 2 होना चाहिए ना सर। देखो, जब भी कभी अपन बाइनरी एडिशन करते हैं तो 0 और 0 ये तो हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, यस सर। समझ गए, और 0 1 होगा तो ये आपका 1 होगा हमेशा, 1 0 होगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा आपका, ये भी 1 होगा। तो उसको अपन प्लस करेंगे यहाँ पे लाइक दिस। लेकिन जब भी कभी अपन 1+1 करते हैं तो क्या रहता है आपका, एक्चुअल में वैल्यू क्या आती है, होता क्या है, 1+1 2 होता है। ठीक है, लेकिन 2 को जब अपन बाइनरी के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं। यस सर। समझ आया, मतलब जब भी कभी इसका होता है तो 1+1 हमेशा ये वैल्यू होती है 0, और इसके साथ 1, ये आपकी कैरी जनरेट होती है, ये इसकी कैरी होती है जब भी अपन एडिशन करते हैं। ओके सर। क्लियर, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको, जो आपका आर्स सब्ट्रैक्शन बाय आर्स कॉम्प्लीमेंट है, इसको अपन ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
सिमिलरली जैसे अपन ने आर्स कॉम्प्लीमेंट की तरह किया था, वैसे ही अपन ने आज की क्लास में अपन देखेंगे सबसेक्शन विद आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर? तो इसमें लिखिए, इसमें वही रूल होंगे जैसे अपन ने रूल यूज किए थे। एक बार और आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसको अपन कर रहे हैं। इसमें लिखेंगे द subtraction of m minus n, the subtraction of m minus n, both positive number in base r, in base r may be calculated in the following manner, following manner। मतलब यहां पर सबसेक्शन अपन कर रहे हैं r माइनस वन का, उसका जो मेथड अपन यूज करेंगे उसको कैसे करेंगे मैं बताता हूं। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो यही रहेगा, एड द माइन्यूएंड कैपिटल एम। ठीक है, माइन्यूएंड मतलब जो पहला वाला टर्म है वो, इसको किससे ऐड करेंगे, टू द आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, टू द आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्टाहेंड। मतलब जैसे अपन ने सबसेक्शन विद आर्स कॉम्प्लीमेंट किया था तो उसमें अपन ने ऐड किया था एम को किससे, आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन से। यहां क्या हो जाएगा, अपन यहां पे अपन क्या कर देंगे, यहां जो एम है उसको आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट जो आपका है सब्ट्राहेंड का एन का, उससे एंड करेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप इसमें क्या है, इंस्पेक्ट द रिजल्ट, inspect the result obtained in step 1 for an and carry। मतलब अपन क्या करेंगे अब इसमें, अगर आपकी कैरी आएगी या नहीं आएगी वो अपन इसमें रिजल्ट यहाँ पे चेक करेंगे। उसको रिजल्ट चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। अगर एन कैरी आती है तो इफ एन कैरी कनेक्ट्स, इफ द एंड कैरी अकर्स, अगर एंड कैरी आती है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे अपन ऐड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बेस सेम टू सेम रहेगा। अपन ऐड करेंगे वन को, कहाँ से, किसके साथ, जो भी आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, तो ऐड वन टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है ना, उसको ऐड कर देंगे अपन वन को, अगर एंड कैरी आपकी आती है। और इन केस, इसी में आपके दो केस होते हैं आपके, है ना। इफ एन एंड कैरी डज नॉट अकर्स, if an and carry does not occurs, तो क्या करेंगे होंगे अपन फिर से, टेक द आर माइनस वंस, जैसे वहां पे अपन ने आर कॉम्प्लीमेंट निकाला था और उसको नेगेटिव साइन लिया था, यहां अपन क्या करेंगे, टेक द आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर obtained
इन स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में जो आपने रिजल्ट निकाला है वो, एंड प्लेस अ नेगेटिव साइन। ठीक है, ये वाला मेथड जो है, जब एंड कैरी नहीं आती है तो ये वाला जो है ये आपका आर्स कॉम्प्लीमेंट का और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट का, इन दोनों का आपका इसमें सेम रहेगा, बस इसमें डिफरेंट जो आएगा वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। किसका? अगर एंड कैरी आती है तो अपन 1 को लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब राइट हैंड साइड में जो आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट है उससे अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके स्टेप समझ आए सबको? इसमें कोई डाउट हो तो पूछे बेटा। जैसे अपन ने आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए किया था वैसे अपन आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए भी कर रहे हैं, बस यहाँ पे आर माइनस वंस आ रहा है। करें, इसका एग्जाम्पल करें बेटा आप। यस सर। ठीक है, चलिए इसका अपन एग्जाम्पल देखते हैं एक, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा अपन क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए जैसे अपन ने पहले लिखा हुआ था 72532 माइनस 03250, है ना, सब्ट्रैक्ट इट विद आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। आर माइनस वंस की कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से अपन को इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें बता दूं आपको, इसमें जो m की वैल्यू है आपकी, m है आपका 72532 टू द बेस 10, और यहाँ पे जो आपकी n की वैल्यू है, n है आपका 03250 टू द बेस 10। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ पे r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब यहाँ पे नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे अपन, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। ठीक है, क्या वैल्यू होगी? नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो मतलब सिंपल क्या, आर माइनस नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अपन को फॉर्मूला पता है, आर टू पावर एन माइनस आर टू पावर माइनस एम माइनस कैपिटल एन, है ना, 10 टू पावर 1 2 3 4 5 माइनस पॉइंट के बाद कोई भी आपकी वैल्यू नहीं है इसमें, 10 टू पावर -0 माइनस जो आपका वैल्यू है वो आ जाएगी 03250। चलो सब्जेक्ट करके बताओ क्या वैल्यू आई आपकी इसकी। ये 1 हो जाएगा, -03250। बताओ बेटा क्या वैल्यू आ रही है इसकी। बताएं। सर 96749। वेरी गुड, तो इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जब इसको नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट और निकाला है अपना 96749। ठीक है, तो अपना आप नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, ओम बताओ अब क्या करेंगे अपन। ओम बताओ बेटा इसमें अब क्या करेंगे अपन। सर m के साथ ऐड कर देंगे। हाँ, m की जो वैल्यू है दैट इज 72532, इसके साथ अपन ऐड कर देंगे इसको 96749 को, लाइक, ठीक है। दोनों इसको ऐड करेंगे अपन 8 12 9 16, ये मतलब यहाँ पे एक कैरी बच रही है यहाँ पे।
तो जैसे आपने इसको ऐड किया तो अपन ने देखा कि यहाँ पे आपकी एक एंड कैरी बच रही है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, अगर एंड कैरी अकर है, एंड कैरी अगर आपको आ रही है तो आप, इसका मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, अपना जो आपका 69281 आया है उसमें अपन किसका ऐड कर देंगे, अब 1 का। ठीक है, ये रूल है ना, मतलब एंड कैरी अगर आती है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो लीस्ट जो आपका सिग्निफिकेंट है, इस कैरी को अपन यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 69282। दिस इज योर रिक्वायर रिजल्ट आफ्टर सबट्रैक्शन 69282 आंसर। समझ आया कैसे किया अपन ने? सबसे पहले m और n को डिफाइन किया। फर्स्ट जो टर्म है वो कैपिटल M है, सेकंड जो टर्म है वो कैपिटल N है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ n निकाला अपन ने यहाँ पे। तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकाला है। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट का अपन को फॉर्मूला पता है निकालने का, किस तरीके से अपन निकालते हैं। तो इसको अपन ने ऐसे निकाला और इसमें जैसे ही अपन ने इसकी वैल्यू आई जो 96749 आई, तो जो आपका m जो टर्म था उससे हमने इसको क्या किया, उससे हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो फिर जो आपकी एंड कैरी आ रही है यहाँ पे, जो जो आपकी आ रही है, इस एंड कैरी को या तो आप एंड कैरी को ऐड कर लो या सिंपल 1 को ऐड कर लो, और इस एंड कैरी को निगलेक्ट करके यहाँ पे अपन ने इसको 1 को ऐड किया। जो वैल्यू आई वो आपकी अब यहाँ पे आ गई 69282। तो दिस इज योर फाइनल। क्लियर? समझ आया बेटा कैसे किया अपन लोगों ने? यस सर। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, इसको रिवर्स करके फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यही एग्जांपल मैं इसको रिवर्स करके देखना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे m की वैल्यू मैं मान रहा हूँ 03250 है मेरे पास। ठीक है, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ n इज 72532। ये आपकी n की वैल्यू है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट विद r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, जैसे पिछला वाला अपन ने न्यूमेरिकल किया था वो ये वाला न्यूमेरिकल भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे जो आपकी m की वैल्यू आपको गिवन है, n आपको गिवन है, m आपका 03250 है ना, n है आपका 72532। तो अपन क्या करेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, क्योंकि 10 बेस है। अगर 2 बेस होता तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दे, 10 बेस है तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल दे। ये क्या हो गया यहाँ पे, दैट इज नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72532 है ना। फॉर्मूला वही है, आर टी पावर n माइनस आर टी पावर माइनस m माइनस कैपिटल M, जो उसमें नंबर गिवन है 10⁵ माइनस 10⁻⁻0 है ना, माइनस 7253। बताएं बेटा, इसको जब इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आंसर आया आपका? सर 27469। गुड। तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका 27469।
467 यही आया है। सर 9 है लास्ट में। 9 कैसे आएगा यार, जब 99999 माइनस 72532 करेंगे तो 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 ही तो बचेगा। हाँ सर 7 है। हाँ ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई आपकी 27467 आ गई, मतलब इसका r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट अपन ने निकाल दिया इसका। अब अपना क्या करेंगे, जो m की जो वैल्यू है इस m की वैल्यू को अपन ऐड करेंगे 27467 से। ठीक है, वैल्यू आपको जैसे अपन ऐड किया 7 6 5 11 4 2 6 और 1 7 3 10 30717। अब यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं आ रही है, मतलब नो कैरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, द आंसर ऑफ दिस इज नेगेटिव साइन आ जाएगा। और फिर से अपन क्या करेंगे, 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30717, मतलब ये 30717 जो आया है, अब इसका आप फिर से 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तब इसका आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 5 डिजिट है ना यहाँ पे, 10⁵ माइनस 10⁻-0 माइनस 30717। ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व कर देंगे 30717, बताओ क्या आंसर आया इसका, और ये आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं अपन इसका। सर 69282। हाँ ठीक, 69282, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर विद नेगेटिव साइन। पहले जो अपन ने किया था तो 69282 पॉजिटिव आया था, ये वाला जो अपन ने किया था 72532 माइनस 03250 है ना, और ये मेथड अपन ने यही यूज किया है, r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट ही इसमें भी यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे जब इसमें अब अपन ने जब इसको रिवर्स कर दिया तो जो वैल्यू आई आपकी m023250 और n आपका 72532, इसको जब सब्ट्रैक्ट किया अपन ने r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट से तो जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई आपका -6928। ठीक है, सॉल्व करना आ गया आपको सब्सट्रैक्शन नंबर सिस्टम में कैसे करते हैं अपन लोग। क्लियर, ओम कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ओम रजय नो सर। टॉपिक में है ना, अब समझ आ गया। यस सर। कल क्यों नहीं आया था, कल भी तो ऐसे ही बताया था मैंने, यही मेथड बताया था। सर कल वो थोड़ा नेटवर्क एरर हो गया था तो मैं क्लास अच्छे से अटेंड नहीं कर पाया था सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। ठीक है, तो अब इसमें जो लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में, फिर अपना 2 टर्न का और बचेगा जो अपना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन रहेगा। इसमें जो लास्ट टर्न है, लास्ट टॉपिक है, वो है आपका इसमें लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो मैं एक एक करके इसके लिए अपन एक टेबल बनाते हैं, मैं उससे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लॉजिक गेट्स को अपन कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देख लेंगे नेम ऑफ गेट। ठीक है, फिर उसका ग्राफिक सिंबल, फिर उसमें अपना ये देख लेंगे अपन कौन सा उसका एल्जेब्रिक फंक्शन यूज करते हैं अपन, फिर उसकी ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ आनी चाहिए इसमें। ठीक है, टेबल बनाइए। तो चलो अपन इसमें स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 जो है अपना इसमें, ठीक है, मान लीजिए एंड गेट से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड गेट का जो ग्राफिक सिंबल है वो इस तरीके से होता है आपका, लाइक दिस इज ए सिंबल ऑफ एंड गेट। यहाँ पे इसमें इनपुट है आपके दो, एक्स और वाई, दो इनपुट है, और आउटपुट क्या है आपका, एफ आपका आउटपुट है। ठीक है, और इसमें जो एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन जो होगा आपका एंड गेट का, वो होगा एफ इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई, मतलब एक्स इंटू वाई।
है ना, और जो ट्रुथ टेबल होगी x, y और f, इस तरीके से होगी आपकी ट्रुथ टेबल, है ना, x, y और f। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये x और y जो है वो आपका इनपुट हो जाएगा और f जो है वो आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपका जो अपन x और y लेते हैं, देखिए जब भी कभी अपन लॉजिक गेट्स की बात करते हैं तो हमेशा जो अपन नंबर सिस्टम यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब या तो अपन यूज करेंगे इसमें 0 या फिर यूज करेंगे इसमें 1। 0 या 1 इन दोनों में से कुछ आपका एक चीज आपकी यूज होती है इसमें। तो मान लीजिए इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले x की मान लीजिए अपन ने मैंने वैल्यू रखी है 0, और उस टाइम में y की वैल्यू भी मैंने क्या रखी है, 0 रखी है। अब x की वैल्यू मैंने फिर से 0 रखी और y की वैल्यू मान लीजिए मैंने 1 रखी। ठीक है, तो y के यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गए 0 और 1, किसके साथ, जब x को आपने 0 0 रखा था। और सिमिलरली दो कॉम्बिनेशन और बनेंगे इसमें। दो कॉम्बिनेशन और कैसे बनेंगे इसमें, मान लीजिए इसमें x की वैल्यू अपन मान के चल रहे हैं यहाँ पे अब हो गई 1, उस केस में y की वैल्यू मैंने मान लीजिए यहाँ पे 0 रखी है और x की वैल्यू मान लीजिए मैंने 1 रखी, और उस केस में y की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे 1 रखी है। मतलब यहाँ पे अगर अपन इसका ग्राफिक सिंबल देखें तो x में अपन या तो अपन 0 रख रहे हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 और 0 रख रहा हूँ x और y में, तो जो इसका एल्जेब्रिक फंक्शन है 0 और 0 मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मेरे को f क्या मिलेगा, मतलब f मतलब मेरे को आउटपुट, जो फंक्शन इसमें मेरे को मिल रहा है, आउटपुट जो मिल रहा है वो मेरे को यहाँ पे 0 मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली जब x मैंने 0 रखा हुआ है और y को मैंने 1 कर दिया है तो 0.1 ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू 1 कर दी, है ना, और y की वैल्यू मैंने क्या कर दी, यहाँ पे 0 कर दी, तो उस केस में ही मेरे को यहाँ पे 0 मिल रहा है। अब x भी मैंने 1 रख दिया, मैंने y भी 1 रख दिया, तो उस केस में मेरे को क्या बन गया, यहाँ पे वैल्यू जो मिली, फंक्शन जो मेरे को मिला है वो मेरे को क्या मिला है, यहाँ पे 1 मिला है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपके इस ट्रुथ टेबल में, इसमें 4 कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं। जब अपन ने यहाँ पे एंड गेट अपन यूज कर रहे हैं तो उससे अपने 4 कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन मतलब 0 1 0 1 की कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, चाहे आप 0 इसमें x को 0 0 रख लें, या 0 1 रखें, या 1 0 रखें, या 1 1 रखें, तो उस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, समझ आया एंड गेट सबको कैसे किया अपन ने, यस सर। है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट जो गेट, इंपॉर्टेंट गेट जो है आपका, वो अब नेक्स्ट है इसमें आपका और गेट, है ना। और गेट मतलब लाइक दिस वन, इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ये ऐसे, इस तरीके से अपन इसमें और गेट बनाते हैं, लाइन। ठीक है, ये आपका ग्राफिक सिंबल एंड गेट का है, ये आपका सिंबल और गेट का है, वही आपका x y और फंक्शन f और गेट है। इसका मतलब f की जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी x प्लस y, इस तरीके से आपका रहेगा, x प्लस y होगा। अब यहां भी आपका इसमें ट्रुथ टेबल बनेगी इसकी, इट इज x y और f, कॉम्बिनेशन वही है। कॉम्बिनेशन इसका याद करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सिंपल 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 1 1 ले लिया, फिर 0 1 0 1, मतलब सबसे पहला कॉम्बिनेशन आपने लिया 0 0, फिर आपने कॉम्बिनेशन लिया इसमें 0 1, फिर आपने कॉम्बिनेशन इसमें लिया 1 0, फिर आपने कॉम्बिनेशन इसमें लिया 1 1। तो इस तरीके से इसमें आपके x और y के इसमें कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, x और y का जैसी कॉम्बिनेशन इसमें बना, तो अपने यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें f मतलब आउटपुट में जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है आपकी, उसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें x प्लस y कर रहे हैं।
इट मीन्स दैट कि जो वैल्यू हो जाएगी आपकी अब ये 0, ये हो जाएगी आपकी 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे अपन इसको 2 नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। इसका कॉम्बिनेशन अपन जो इसका एडिशन होगा 1 1 का जो इसमें एडिशन रखेंगे वो हमेशा इसमें अपन इसको 1 से इंडिकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना यहाँ पे बाइनरी सिस्टम चल रहा है और बाइनरी में आप 0 1 0 1 का यूज करेंगे। ये समझ आया? और गेट मतलब इसमें अपन ने क्या किया, x + y कर दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछे बेटा, नो सर। है ना, इसमें है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है आपका थर्ड, वो अपना नॉट गेट होता है। नॉट गेट बोल दे या फिर उसको अपन इन्वर्टर, किसी को इन्वर्टर से भी उसको इंडिकेट किया हुआ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसको इस तरीके से अपन लिख लेते हैं लाइक दिस। ये अपन ने सिंबल बनाया है इसका, और यहाँ पे नॉट आता है या इन्वर्टर आता है तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी f की वैल्यू आएगी वो f, अब यहाँ पे देखो इनपुट एक ही है, यहाँ पे x आ रहा है आपका और f आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट गेट जो होगा इसका मतलब क्या होगा, f की जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका x का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जहां पे 0 होगा वहां 1 हो जाएगा, जहां 1 होगा वहां 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी जब ट्रुथ टेबल अपन बनाएंगे x और f की, ठीक है, तो एक ही इनपुट है, या तो आपका इनपुट 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, अगर इनपुट आपका इसमें 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1, इनपुट आपका 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका 0, लाइक। क्लियर? इसी तरीके से अपन एक अपन बफर से भी इंडिकेट करते हैं। बफर का मतलब ये होता है कि जो भी आपका x रहेगा, मतलब सिंपल इस तरीके से अपन बफर को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे आपका x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू है और f की वैल्यू है। बफर का मतलब ये है जो भी आपने f लिया हुआ है वही वैल्यू आपकी, जो भी आपने x लिया हुआ है वही वैल्यू आपकी f की भी आएगी। इट मीन्स दैट जब अपन इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो अगर 0 और 1 ये अपन कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो 0 जो है तो f भी आपका 0 रहेगा और 1 जो है तो आपका f भी आपका 1 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बफर को इंडिकेट कर सकते हैं लाइक दिस। क्लियर? और जैसे अपन ने एंड गेट पढ़ा है वैसे ही इसमें आपका NAND नैंड गेट भी होता है। नैंड गेट का मतलब ये है कि अब n आ गया है, मतलब यहाँ पे जो आपका एंड गेट अपन बना रहे हैं लाइक दिस, ये देखिए ये अपन ने एंड गेट बनाया। ठीक है, और बस n यहाँ पे लिख दिया है, मतलब इसमें एक इन्वर्टर टर्मिनल भी है, नॉट गेट भी इसके साथ ऐड है। नैंड का मतलब ये है एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सर्कल बनाएंगे अपन लाइक दिस, इससे आपको समझ आ जाएगा। तो ये x y और f। ठीक है, अब एंड गेट क्या होता है एक्चुअली में, एंड गेट क्या होता है कि x डॉट y, इसको अपन एंड गेट लिखते हैं। ये देखिए एंड गेट क्या होता है आपका, जो अपन ने पहला वाला लिखा हुआ है x डॉट y, लेकिन अब यहाँ पे बफर भी आ गया है। इसका मतलब क्या होगा कि ये x डॉट y का यहाँ पे अपन इसको क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल जो बनेगी x y, मान लीजिए x डॉट y भी अपना लिखा, तो f जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अपन अपने जो आपके लॉजिक गेट्स हैं उनकी अपन इसमें स्टडी कर सकते हैं। ये आपका ऐसा कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे लाइक दिस, है ना, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये अपने कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं।
ठीक है, एक्स डॉट वाई क्या है आपका 0 0 0 1, ये एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट वाई मतलब ये एंड गेट का आपका ऑपरेटर है, ये देखिए 0 0 0 1। अब जब इसका अपन फंक्शन निकालेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये एक्स डॉट वाई का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां पे भी 0 है वो 1 हो जाएगा, और जहां पे भी 1 है वो वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 1 1 0। समझ आया बेटा नैंड गेट कैसे किया अपन ने? यस सर। है ना, जैसे अपन ने नैंड गेट किया है वैसे ही अपन एक गेट ये लिख लिया, सब लोगों ने टेबल बना लिए। हाँ सर। जैसे अपन ने नैंड गेट किया है वैसे ही अपन इसमें अब नॉर गेट भी देख सकते हैं। ठीक है, नॉर गेट का मतलब ये है कि आपने कॉम्बिनेशन किया है और गेट का और नॉट गेट का, तो इसका जो सिंबल होगा वो इस तरीके से होगा, नॉर गेट का लाइक दिस, है ना। ये आपने बनाया आपने और गेट, और यहाँ पे आपने छोटा सा सर्कल बना दिया लाइक दिस। ये हो गया आपका एक्स वाई और एफ। तो और गेट क्या होता है आपका, एफ इजिकल टू एक्स प्लस वाई, ये आपका और गेट होता है। अब यहाँ पे इन्वर्टर लग गया है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट लग गया है, तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे को इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसकी ट्रुथ टेबल जब अपन बनाएंगे तो इसमें ट्रुथ टेबल में क्या रहेगा आपका एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, और लास्ट में एफ जो आ रहा है वो आपका हो रहा है एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 0 0 0 सॉरी 2 बार 0 आएगा, फिर 2 बार 1 आएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसमें 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं जब भी अपन लॉजिक गेट्स यूज करते हैं। 2 इनपुट के लिए, एक इनपुट के लिए 2 कॉम्बिनेशन, 2 इनपुट के लिए 4 कॉम्बिनेशन। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये तो आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसको सिंपल जब अपन एडिशन कर रहे हैं तो 0 1 1 1 ये कर रहे हैं। अब नॉर गेट है तो अपन सिंपल इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो कॉम्प्लीमेंट जब अपन करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 0 0 0। इस तरीके से आपकी ये वैल्यू लाइक दिस। समझ आया सबको कैसे किया अपन ने? देखो, जो भी आपका इसका सिंबल है, अलजेब्रिक फंक्शन है या तो टेबल है, ये आपकी सभी की इसकी आपकी सेम रहेगी, चाहे वो कोई सा भी मतलब गेट अपन लेते हैं तो ये आपका की वैल्यू आपका इसमें अपन चेंज नहीं कर सकते, ये आपकी फिक्स रहती है, चाहे कोई सा भी आपका टेबल आपकी इसमें दी हुई है। ठीक है, लास्ट में इसमें 2 गेट और आपके बचते हैं जो आपके यूनिवर्सल गेट रहते हैं। दैट इज, एक है आपका एक्सक्लूसिव और, ठीक है, जिसको अपन एक्स और भी बोलते हैं। ठीक है, उसको अपन किस तरीके से इसको लेते हैं एक्सक्लूसिव और को, सिंपल अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लाइक दिस, ये मैंने और गेट बनाया। ठीक है, ये और गेट बनाया, एक्स आ गया वाई आ गया, एक्स और वाई और एफ और गेट। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन और इसमें इसके साथ पीछे की साइड अपन बना इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, तो उससे समझ आ जाता है कि ये आपका एक्सक्लूसिव और गेट है, लाइक ऐसे। ठीक है ना, और जो इसका फंक्शन जो होता है वो हो जाता है आपका, इसको अपन ले लेते हैं एक्स, इस तरीके से अपन प्लस को सर्कल करते हैं वाई, और इसका जो अपना कॉम्बिनेशन होता है वो आपका होता है यहाँ पे एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई। ठीक है, एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई, इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन आता है। ये कॉम्बिनेशन आता है तो इसकी हेल्प से अपन क्या बनाते हैं, ये तो आपका फंक्शन है, अब अपन इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। जो अपन इसकी ट्रुथ टेबल में आते हैं
सबसे पहले अपन ने इसको x लिया, फिर y लिया, ठीक है। x क्या लिया अपन ने 0 0 1 1, y ले लिया अपन ने 0 1 0 1, ठीक है। फिर x का कॉम्प्लीमेंट किया और y का कॉम्प्लीमेंट किया, है ना। ऐसा कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका 1 1 0 0, y का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जहां आपका 0 है वहां 1 हो जाएगा, जहां 1 है वहां 0 हो जाएगा। तो y का कॉम्प्लीमेंट अपन कर रहे हैं 1 0 1 0, ठीक है। अब सबसे पहला क्या है अपना ये x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट, x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट जब इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है और बीच में एडिशन है, ठीक है। तो x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 0 1 0, ठीक है। x की वैल्यू को और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 0 0 1 0, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया यहाँ पर x कॉम्प्लीमेंट और y का, इन दोनों का अपन ने मल्टीप्लाई किया। तो जब x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई किया मतलब ये वाला आपका आ गया, तो ये आपका हो गया 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0, ठीक है। और लास्ट में आपने इसको फंक्शन ले लिया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस x का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, ठीक है। मतलब ये वाला जो अपन निकाला है x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, इन दोनों को अपन ऐड कर लेंगे। तो जैसे अपन ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी 0 1 1 0, लाइक, ठीक है। समझ आया सबको कैसे किया अपन ने। तो ये हो गई आपकी किसके लिए, जब अपन ने एक्सक्लूसिव और अपन ने जब यूज किया है यहाँ पे गेट, तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, फॉर दिस इसकी अपन ने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना ली, लाइक दिस। चलिए बेटा बताएं, इसमें कोई किसी को डाउट हो तो बताएं। दिस इज रिक्वायर ट्रुथ टेबल ऑफ फॉर एक्सक्लूसिव और गेट। बताओ बेटा, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं। समझ आया कैसे किया अपन ने, यस सर। ठीक है ना। जैसे एक्सक्लूसिव और है तो एक गेट और रहता है आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो मतलब यहाँ पे अपन ने एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, वहां पे क्या हो जाता है एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू वहां पे आ जाती है, ठीक है। तो फंक्शन आपका यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, लाइक, ठीक है। तो इसी से लॉजिक गेट्स, ये तो हो गए आपके लॉजिक गेट्स। फिर लॉजिक गेट्स की हेल्प से एक जो लास्ट टॉपिक इसमें आपका बच रहा है वो है आपका इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। 5 मिनट लगेंगे तो मैं ये वाली थ्योरम बताता हूँ, ये भी सिंपल ही है, जैसे अभी अपन ने प्रूफ किया। तो मैं बताता हूँ डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम के बारे में लिखिए एक लाइन फटाफट। ये अपन इस थ्योरम में करते क्या है, तो दिस थ्योरम states that the complement of a function is obtained. The complement of function is obtained by
इंटरचेंजिंग बाय इंटरचेंजिंग एंड, एंड हो गया एक, एंड और ऑपरेटर्स, ठीक है ना, एंड ऑपरेटर अपन ने अभी यूज किया, और ऑपरेटर अपन ने यूज किया, एंड ऑपरेटर, एंड कॉम्प्लीमेंटिंग ईच लेटरल, ठीक है। मतलब अपन क्या करते हैं, जहां भी आपका एंड गेट होता है वहां और गेट हो जाता है, और पूरे का अपन कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं डी मॉर्गन थ्योरम के, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं तो किस तरीके से अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, मेरे को इसमें डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन सबको मैं क्या करूंगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है, इसका पूरे कॉम्प्लीमेंट होएगा। अब यहाँ पे क्या है, अभी कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, प्लस है, प्लस मतलब कौन सा ऑपरेटर होता है, ये देखो ना, ये यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर मतलब कौन सा है आपका, और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर। ठीक है। मतलब प्लस है और ऑपरेटर है, इसका मतलब और को अपन एंड से रिप्लेस कर देंगे, जहां जहां प्लस होगा वहां अपन डॉट से उसको रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई डॉट एफ, ये हो जाएगा। और इसी के साथ पूरे का कॉम्प्लीमेंट था, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे अपन एंड को और से या और को एंड से करेंगे तो सब में अपन सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजीज है उसमें अपन कॉम्प्लीमेंट साइन लगा लेंगे, तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट डॉट ई कॉम्प्लीमेंट डॉट एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। समझ आया कैसे किया। ऐसे सिंपल जो अपना दूसरा एग्जांपल भी अपन ले सकते हैं, मान लीजिए ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई डॉट एफ, इस पूरे का मेरे को कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, अभी आपका एंड ऑपरेटर है, तो इसको अपन एंड डॉट ऑपरेटर मतलब एंड ऑपरेटर है, तो इसको अपन और से रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ई कॉम्प्लीमेंट प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको अपन सिंपल प्रूफ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रूफ के लिए मैं लिख के देख रहा हूँ, इसको कल एक बार करके देखना, फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रूफ डी मॉर्गन थ्योरम फॉर x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको अपन को ट्रुथ टेबल की हेल्प से ट्रुथ टेबल को बना के इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसको कल करके देखना, अगर कोई दिक्कत आए तो फिर पूछना, इसको अपन एक बार और देख लेंगे। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन है आपका, वो आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन जो है जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन है उसको अपन स्टार्ट करेंगे, और एक बार ये आर्स कॉम्प्लीमेंट्स और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट और जितने भी आपका ऑपरेटर है, लॉजिक गेट्स हैं, इसको एक बार आप लोग देखते हैं, ठीक है। फिर कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछें अभी, नो सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके।